बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मोहम्मद फतीला और सुल्तान की एपिसोड नंबर 68 अपने वक्त पर ही रिलीज हो चुकी थी, लेकिन एपिसोड नंबर 69 का ट्रेलर कल रात को रिलीज किया गया है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से हमें क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और लास्ट एपिसोड का इख्तिताम बड़े ही क्रिटिकल पॉइंट पे हुआ था, जहां पे शहजादे बायज़िद जो है वो व्लाद ड्रैकुला के जाल में फंसे हुए थे और वहां पर यानी कि रागुसा के जो यहूदी ताजर हैं जिनसे मिलने के लिए वो गए थे, वहीं पर व्लाद ड्रैकुला ने जाल बिछाया था। और अब ये देखना होगा कि क्या शहजादे बायज़िद इस जाल के लिए तैयार थे या फिर वो इस जाल से कैसे बाहर निकलेंगे। ये तो हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तक इस ट्रेलर में भी शहजादे बायज़िद या इस हवाले से कोई भी चीज नहीं दिखाई जा रही। और इस तरह की बात अक्सर सस्पेंस ही रखी जाती है ताकि आने वाले किस्त में ही नाज़रीन को या जो व्यूअर्स हैं उनको पता चले कि शहजादे बायज़िद किस तरह से उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। जबकि दूसरी जानब शहजादे मुस्तफ़ा की बात कर लेते हैं, जिन्होंने अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए जानिसारी सिपाहियों वाला मामला हल किया। यानी कि वो जानिसारी सिपाही जो कि निज़ाम को ख़राब कर रहे थे और बगावत कर रहे थे और ईमन सुल्तान महमद खान के ने जो निज़ाम बना कर रखा था उसमें खलल डाल रहे थे, उस मामले को हल किया और एपिसोड के इख्तिताम में वो जानिसारी सिपाहियों को सजा देते हुए भी नजर आए। और इसी वजह से महमूद पाशा को भी माफ़ी मिल चुकी है और वो दोबारा पाशा बन चुके हैं और दोबारा ही मतलब जो अहम वजीर हैं उनमें शामिल हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं आने वाले किस्त के हवाले से, यानी इस ट्रेलर के हवाले से, और देखते हैं कि इसमें नई एपिसोड के हवाले से हमें क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Önümüzde koca bir Bosna seferi vardır. Daha ne beklersin Mahmut? ट्रेलर के पहले ही सीन में हम सुल्तान महमद खान का डायलॉग सुन सकते हैं और यहाँ पर भी वो महमूद पाशा से ही बात कर रहे हैं जहाँ पे लास्ट एपिसोड का इख्तिताम हुआ था। और वो यही बात बोल रहे हैं कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा बोस्ना का जो महाज है वो इंतजार कर रहा है, यानी कि हमने बोस्निया की जानब जंग के लिए जाना है। अब आप मजीद किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। और उसके बाद हम महमूद पाशा को दोबारा पाशा का एक लिबास पहने हुए देख सकते हैं, यानी कफ्तान पहने हुए देख सकते हैं। Burada ne işi var? Bizi çok zor günler bekliyor Katerina. महमूद पाशा को दीवान में देखकर इसहाक पाशा यही बात बोल रहे हैं कि इसका यहाँ पर क्या काम है, क्योंकि शायद अभी उनको सुल्तान महमद खान के फैसले का नहीं पता होगा। जबकि दूसरी जानब स्टीवन तोमासेविच को देखा जा सकता है और वो मलका कैथरीना से ये बात बोल रहा है कि बहुत मुश्किल दिन हमारा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में सोना नहीं आया और यही हंगरी के जो सिपाही हैं वही उनके खिलाफ एक खतरा साबित हो सकते हैं अगर उनको सही तरह से खिलाया पिलाया ना गया या इनका ख्याल ना रखा गया। Vlad'ın yüreğindeki hırs da gözündeki şer de zinhar tükenmemiştir. इस सीन में हम व्लाद ड्रैकुला को देख सकते हैं जो कि किसी सोच में गुम नजर आ रहा है और हो सकता है कि शहजादे बायज़िद उसके हाथ से निकल गए हों जिसकी वजह से वो परेशान हो। जबकि दूसरी जानब ज़ाहनोस पाशा का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि व्लाद के दिल से ना ही बुराई खत्म हुई है और ना ही उसकी आंखों से लालच जो है वो खत्म हुई है। और वो ये बात सुल्तान महमद खान को बोल रहे हैं। İki başlı ejderhayla uğraşmak zordur Radu. यहाँ पर हम सुल्तान महमद खान का डायलॉग सुन सकते हैं और वो यहाँ पर रादो से बात कर रहे हैं और ये बात बोल रहे हैं कि एक अज़हा जिसके दो सर हों उसके साथ मुकाबला करना काफ़ी मुश्किल है। और अब ये भी देखना होगा कि यहाँ पर रादो जो है वो सुल्तान महमद खान के सामने क्यों आया है, यानी किस वजह से वो सुल्तान महमद खान से बजाते खुद मिलने के लिए आया है। Birinin başını keseceksin ki diğerinin aklı hafsalası şaşsın. यहाँ पर भी सुल्तान महमद खान का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि दो सरों वाले एक अज़हा का मुकाबला करना काफ़ी मुश्किल होता है और उन दो सरों में से एक सर को हमें काटना पड़ेगा ताकि दूसरे सर की जो अकल है वो ठिकाने पर आ सके। और उसी के साथ साथ हम व्लाद ड्रैकुला को मलका कैथरीना के साथ देख सकते हैं। Savunmasız bir kadını öldürecek misin? Bu Vlad'ın seçimi.
इस सीन में हम अली बे को देख सकते हैं जो कि व्लाद ड्रैकुला की वालदा के सामने मौजूद है और वहां पर वो खातून यही बात बोल रही है कि क्या आप एक ऐसी खातून को मारने वाले हैं जो बगैर दिफा के है, यानी कि किसी किस्म का कोई दिफा करने का तरीका नहीं है उसके पास। जिसके बाद अली बे ये बात बोल रहे हैं कि ये चीज जो है वो व्लाद ने मुंतखब की है। Hançer yanında değil mi? Her daim sultanım. Ciğerimizi soğutmadan gelme. इस सीन में हम सुल्तान महमद खान को जहानोस पाशा से बात करते हुए देख सकते हैं और यहाँ पर सुल्तान महमद खान जहानोस पाशा से यही बात पूछ रहे हैं कि क्या खंजर आपके पास ही है, जिस पर जहानोस पाशा कह रहे हैं कि हर वक्त मेरे पास ही होता है, यानी कि वही खंजर जो शहाबुद्दीन पाशा के लिए तैयार किया गया था। और उसके बाद सुल्तान महमद खान ये बात बोल रहे हैं कि इस खंजर को उसके जिगर में मारे बगैर या उसके जिगर में खोपे बगैर वापस मत आइएगा। Darbeyi Osmanlı'ya vurursan işte o zaman efsane olursun. अब यहाँ पर हम व्लाद ड्रैकुला को बादशाह स्टीफन के साथ देख सकते हैं और यहाँ पर व्लाद ड्रैकुला यही बात बोल रहा है कि अगर आप उस्मानियों को चोट पहुंचाएंगे तो तब एक आप अफसाना बन जाएंगे, यानी कि अगर आप उस्मानिया सल्तनत को कोई नुकसान पहुंच जाते हैं या कोई ऐसा इकदाम करते हैं जिसकी वजह से सल्तनत उस्मानिया को नुकसान पहुंचे तो तब आप एक अफसाना बन जाते हैं। Gayrı şanlı sefer yürüyüşümüz başlamıştır. व्लाद ड्रैकुला की बात को सुनकर बादशाह स्टीफन का रिएक्शन देखा जा सकता है जो कि काफी हैरान नजर आ रहा है। और उसके बाद हम सुल्तान महमद खान का डायलॉग भी सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि अब हमारे मुकद्दस सफर का आगाज हो चुका है या हमारी मुकद्दस मुहिम या एक जो बड़ा महाज है उसका आगाज हो चुका है। और उसी के साथ साथ हम इसहाक पाशा को भी सुल्तान महमद खान के साथ देख सकते हैं, तो अभी तक उनको सदर आजम के ओहदे से हटाया नहीं गया। Önümüze çıkan ise ya yol olur ya da toprak. ट्रेलर के लास्ट सीन में सुल्तान महमद खान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि अब जो कोई भी हमारे रास्ते में आएगा या हमारे लिए रुकावट बनेगा या तो वो हमारे सफर का रास्ता बन जाएगा या फिर रास्ते की खाक बन जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। और इसी बात पर इस ट्रेलर का इख्तिताम हो रहा है और अब देखना ये होगा कि आने वाली किस्त में हमें सुल्तान महमद खान और इस बोस्निया की मुहिम के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं और हमें मजीद क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिर वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।